वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है संस्कृत वाक्य में म हलंत अनुस्वार का प्रयोग सीखें। म हलंत और अनुस्वार। म ध्वनि है। संस्कृत वाक्य रचना में म ध्वनि को कहीं कहीं म हलंत के रूप में लिखा जाता है, कहीं कहीं म ध्वनि को अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। दोनों का उच्चारण म के रूप में ही होता है, लेकिन लेखन में भिन्नता होती है। उदाहरण के रूप में जैसे किसी वाक्य में आ गया जलम, प्रथम उदाहरण में जो म ध्वनि है उसको म हलंत के रूप में लिखा गया और दूसरे उदाहरण में म को अनुस्वार के रूप में लिखा गया है। आज हम कहाँ म ध्वनि को म हलंत के रूप में लिखा जाता है और कहाँ म ध्वनि को अनुस्वार रूप में लिखा जाता है, इस विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। हलंत म और अनुस्वार। हलंत म अनुस्वार, अनुस्वार इस रूप में, दोनों में से क्या आएगा? अक्सर जब हम वाक्य रचना करते हैं संस्कृत की, तो वाक्य में प्रयुक्त म ध्वनि कभी कभी म हलंत के रूप में लिखी जाती है, कभी कभी अनुस्वार के रूप में लिखी जाती है। दोनों में से क्या आएगा, आज इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। संस्कृत वाक्य रचना के लिए विशेष नियम। कहाँ हलंत म का प्रयोग होगा और कहाँ अनुस्वार का प्रयोग होगा। हम उदाहरण देखते हैं। प्रथम उदाहरण है जलम अस्ति। इसमें जो म ध्वनि है उसको म हलंत के रूप में लिखा गया है। दूसरा वाक्य जलम पतति। प्रथम में जलम अस्ति म हलंत के रूप में लिखा गया है और दूसरे में जो ध्वनि है म उसको अनुस्वार में लिखा गया है। ऐसा क्यों? प्रथम वाक्य को हम ध्यान से देखते हैं। मैंने कहा वाक्य रचना। जब संस्कृत वाक्य में म ध्वनि को हलंत के रूप में लिखा जाता है, कब लिखा जाता है म हलंत के रूप में? इसके आगे वाला वर्ण देखिए। इसके आगे कौन सा वर्ण आ रहा है? अ। अ क्या है? स्वर। यहां म हलंत क्यों आया? क्योंकि इसके आगे क्या था? स्वर था। दूसरा वाक्य जलम पतति। अब इसके आगे जो पद है, क्रियापद है, उसका आरंभिक वर्ण क्या है? प। प क्या है? व्यंजन है। जब म ध्वनि के पश्चात कोई व्यंजन आएगा तो म ध्वनि को हम किस रूप में लिखेंगे? अनुस्वार में। क्यों लिखा गया इसको? इस म ध्वनि को अनुस्वार में क्यों लिखा गया? क्योंकि इसके आगे क्या था? व्यंजन। जलम अस्ति, जलम अस्ति, यहाँ म जलम पतति। इन दोनों का भेद आप जान चुके हैं। अग्रिम वर्ण स्वर है, यहाँ व्यंजन है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। उससे पूर्व आप स्वरों को देख लीजिए। स्वर कौन कौन से होते हैं? जब म ध्वनि के पश्चात स्वर आए तो म ध्वनि को म हलंत के रूप में लिखा जाता है। जब इसके पश्चात म ध्वनि के जब म ध्वनि के पश्चात जब म ध्वनि के पश्चात स्वर आए तो स्वर आने पर
जो म ध्वनि है उसको किस रूप में लिखा जाता है? म हलंत के रूप में। स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? ये सारे वर्ण हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। लरी वर्ण का प्रयोग स्वर के रूप में होता तो स्वर है, लेकिन उसको उच्चारण की दृष्टि से क्या माना जाता है? व्यंजन। तो म ध्वनि के पश्चात जब स्वर आ जाता है तो म ध्वनि को किस रूप में लिखा जाता है? म हलंत के रूप में। और जब म ध्वनि के पश्चात व्यंजन वर्ण आ जाए, जब म ध्वनि के पश्चात व्यंजन वर्ण आ जाए, ये सारे व्यंजन वर्ण हैं, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो म वर्ण के स्थान में, म ध्वनि के स्थान में म ध्वनि को हम अनुस्वार के रूप में लिखेंगे। म ध्वनि के पश्चात स्वर आने पर म ध्वनि को म हलंत के रूप में लिखा जाता है। म ध्वनि के पश्चात व्यंजन आने पर म ध्वनि को अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। कार्यानम आगच्छति। यहां देखिए, कार्यानम आगच्छति, आ क्या है? स्वर है, इसलिए इस म ध्वनि को हमने किस रूप में लिखा? म हलंत के रूप में। दूसरा वाक्य, कार्यानम गच्छति। कार्यानम गच्छति, यहां अनुस्वार लिखने का कारण क्या है? ग क्या है? ग है व्यंजन। जब म ध्वनि के पश्चात व्यंजन आता है तब म ध्वनि को अनुस्वार में लिखा जाता है। जब म ध्वनि के पश्चात स्वर आता है तो म ध्वनि को म हलंत के रूप में लिखा जाता है। पंचमं वाक्यम अस्ति, बालकः फलम इच्छति। फलम इच्छति। अब देखो, म हलंत, म ध्वनि के पश्चात क्या आ रहा है? ई। ई क्या है? स्वर है। तो स्वर आने पर म ध्वनि के पश्चात जब स्वर आता है तो म ध्वनि को म हलंत के रूप में लिखा जाता है। और यही जब हम छठा वाक्य देखते हैं, बालकः फलम खादति। फलम, यहाँ पर जो म ध्वनि है वो अनुस्वार के रूप में आ रही है। क्यों? क्योंकि उसके आगे वाला वर्ण क्या है? व्यंजन है। जब म ध्वनि के पश्चात स्वर आएगा तब तो म हलंत के रूप में लिखा जाएगा। जब म ध्वनि के पश्चात व्यंजन आएगा तो उस म ध्वनि को हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। जब म ध्वनि से किसी भी वाक्य का समापन होता है, जब वह अंतिम वर्ण होता है, म जो ध्वनि होती है वो अंतिम वर्ण होता है, तब उसको म हलंत के रूप में लिखते हैं। जैसे एतत् फलम, इसके आगे कोई और वर्ण नहीं है, यहाँ अवसान हो रहा है, समापन हो रहा है, इसलिए जो म ध्वनि है उसको हम किस रूप में लिखेंगे? म हलंत के रूप में। जब वाक्य समाप्त हो रहा है तो समापन में म ध्वनि को म हलंत के रूप में लिखा जाता है। अष्टमम वाक्यम अस्माकम तत्पुष्पम। यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने जो म ध्वनि है उसको म हलंत के रूप में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर वाक्य का समापन हो रहा है, अवसान में म हलंत के रूप में लिखा जाता है। म ध्वनि के पश्चात स्वर आ जाए तब भी हम म हलंत के रूप में म ध्वनि को लिखेंगे। और जब किसी वाक्य का समापन म ध्वनि से होता है तब भी हम म ध्वनि को म हलंत के रूप में लिखते हैं। कुछ और उदाहरण, मम भाषा संस्कृतम। मम भाषा संस्कृतम, यहाँ म ध्वनि से क्या है? समापन हो रहा है। जब समापन होता है म ध्वनि से तो म ध्वनि को हम किस रूप में लिखेंगे? म हलंत। दशमं वाक्यम अस्ति, मम भाषा संस्कृतम अस्ति।
नवम वाक्य में हमने देखा था कि मम भाषा संस्कृतम, यहाँ पर क्या इसका समापन हो रहा है, इसके आगे कोई और वर्ण नहीं है, इसलिए हमने जो म ध्वनि थी उसको म हलंत में लिख दिया था। अब दशमम वाक्यम अस्ति मम भाषा संस्कृतम अस्ति। यहाँ देखिए आगे क्या आ रहा है, स्वर। जब म ध्वनि के पश्चात स्वर आता है तब उसको हम म हलंत के रूप में लिखते हैं। अगर इस स्वर के स्थान में कोई व्यंजन वर्ण आ जाता तब हम म ध्वनि को किस रूप में लिखते हैं, बहुशोभनम, उसको हम अनुस्वार के रूप में लिखते। आपने पहचान करनी है कि कौन सा वाक्य सही है, कौन सा गलत है। जलम अस्ति, दूसरा भी जलम अस्ति, दोनों में से कौन सा सही है? जलम अस्ति ये सही है या ये सही है दूसरा? तो इसमें जो प्रथम भाग है वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि म ध्वनि के पश्चात क्या आ रहा है, स्वर। जब स्वर आता है तो हम म ध्वनि को म हलंत के रूप में लिखते हैं। दूसरा जो जलम अनुस्वार के रूप में दिया गया है ये अशुद्ध है, इसलिए ये वाक्य गलत है, ये सही है। दूसरा वाक्य, इसमें दो उदाहरण दिए गए हैं, कारयानम गच्छति, कारयानम गच्छति। इन दोनों में से कौन सा सही है? कारयानम गच्छति सही है, जो प्रथम है वो सही है, ये सही है। क्यों? जो प्रथम वाला है कारयानम गच्छति, ये देखो कारयानम, इसके पश्चात क्या आ रहा है, व्यंजन। व्यंजन आने पर जो म ध्वनि होती है उसको हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं, इसलिए ये सही है। कारयानम गच्छति ये गलत है। कुछ उदाहरण और देखते हैं। एतत् फलम, एतत् फलम, इन दोनों में से कौन सा शुद्ध है? इसमें दूसरे वाला ठीक है, पहले वाला गलत है। जब भी म ध्वनि से किसी भी वाक्य का समापन होता है, यहाँ पर क्या है, समापन हो रहा है, म हलंत आएगा। मम भाषा संस्कृतम, मम भाषा संस्कृतम, मम भाषा संस्कृतम, इन दोनों वाक्यों में से कौन सा सही है? इन दोनों में से दूसरा वाक्य सही है, क्योंकि यहाँ पर समापन हो रहा है और ये अशुद्ध है। मम भाषा संस्कृतम, यहाँ म हलंत आ रहा है, ये सही है। यहाँ तक 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों ने यहाँ तक सीखना है इस विषय को। इसके पश्चात कुछ नियमों के ऊपर, कुछ सूत्रों पर हम सूत्रों की ओर आगे बढ़ेंगे। वो सूत्र 9वीं 10वीं और जो वरिष्ठ कक्षाएं हैं उनके लिए उपयोगी हैं। 6ठी से 8वीं तक का कार्य यहीं तक है। इसके आगे जो विषय आगे बढ़ रहा है वह विषय 9वीं से लेकर और जो बड़ी कक्षाएं हैं उनके लिए यह उपयोगी है। संधि विधायक सूत्रम, जब म ध्वनि के पश्चात व्यंजन वर्ण आ जाता है तब हम उसको अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। इसके लिए संधि विधायक सूत्र है मो अनुस्वारः मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि। म ध्वनि के पश्चात जब व्यंजन आ जाए, हल क्या होता है, व्यंजन आने पर म ध्वनि को अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जब म ध्वनि के पश्चात व्यंजन आ जाए, जब म ध्वनि के पश्चात व्यंजन आ जाए तो म ध्वनि को अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण हरिम वंदे। देखो हरिम वंदे, इसका हम पूर्व रूप देखते हैं। हरिम वंदे, उच्चारण किया हमने हरिम
वंदे। अब आगे क्या रहा है, व्यंजन। हम जानते हैं कि जब म ध्वनि के पश्चात व्यंजन आ जाता है तो ये म है वो ये किस रूप में बदल जाता है, ये बदल जाता है अनुस्वार के रूप में। ये किस में बदल जाता है, अनुस्वार के रूप में। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे इसको, हरिम वंदे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं मौ अनुस्वार सूत्र की। मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि, उदाहरणम हरिम वंदे। पदांत म हलंत के पश्चात हल व्यंजन हो तो म को अनुस्वार हो जाता है, यदि बाद में स्वर हो तो म को अनुस्वार नहीं होता, म हलंत के रूप में ही रहता है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं नीचे। कार्यम कुरु, म हलंत के पश्चात म ध्वनि के पश्चात क्या है, व्यंजन है क, तो इसलिए ये किस रूप में आ गया, अनुस्वार के रूप में, कार्यम कुरु। जब म ध्वनि के पश्चात व्यंजन आता है तब तो हम उसको अनुस्वार के रूप में लिखते हैं, मो अनुस्वार है। सूत्र है धर्मम चर, तो यहाँ पर च है और ये जो म है ये किस रूप में बदल जाएगा, ये चला जाएगा अनुस्वार के रूप में, क्या बन जाएगा, धर्मम चर। तृतीयम उदाहरणम सत्यम वद, तो ये जो म है, म ध्वनि है, ये किस रूप में बदल जाएगी, ये बदल जाएगी अनुस्वार के रूप में, सत्यम वद। जब म ध्वनि के पश्चात कोई स्वर आ जाए या म ध्वनि से वाक्य का समापन हो तब हम म ध्वनि को म हलंत के रूप में लिखेंगे। जब म ध्वनि के पश्चात कोई व्यंजन वर्ण आ जाए तब हम उसको अनुस्वार के रूप में लिखेंगे। आज हमने म हलंत कहाँ लिखा जाता है और म को अनुस्वार के रूप में कहाँ लिखा जाता है, इस विषय पर हमने आज ज्ञान प्राप्त किया। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, धन्यवादः, पुनः मिलामः।